अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कर्ज उतारने का वजीफा। प्यारे दोस्तों, एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त से कर्ज लिया और कर्ज लेने के बाद जो कर्ज देने का टाइम आया था वो पूरा हो गया और पैसे उसने नहीं लौटाए। बड़ी कोशिश की उसने कि भाई मेरी रकम वापस कर दे, लेकिन उसने नहीं दिए। अब वो ये केस लेकर अदालत में चला गया और जज साहब से जाकर उसने कहा इसने मेरे पैसे देने हैं और ये मेरी रकम नहीं लौटा रहा। तो जज साहब ने कहा कि तुम्हारे पास 30 दिन है, विद इन 30 डेज तुमने इसके पैसे वापस लौटाने हैं, वरना फिर तुम्हारे खिलाफ फैसला हो जाएगा। तो वो शख्स घर गया। अब उसने क्या किया? उसने सुबह से लेकर शाम तक दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 27 दिन हो गए। वो दुरूद पढ़ता रहा और इंतजार करता रहा। पैसे तो थे नहीं। तीसरे दिन अदालत में पेश होना था। 27 दिन गुजर गए, 28वीं रात आ गई। ख्वाब में उसको किसी ने आवाज दी कि घबराओ नहीं, तुम्हारा कर्ज अदा हो जाएगा। अगले दिन फिर दुरूद पाक पढ़ता रहा। अब नबी पाक की ख्वाब में ज़ियारत हुई। आका अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, फरमाया घबराओ नहीं, तुम्हारा कर्ज अदा हो जाएगा। तुम अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ और उससे कहो वो तुम्हारा कर्ज अदा कर देगा। जब सुबह उठा तो बहुत खुश कि नबी पाक की जियारत मुझे हो गई, लेकिन फिर ख्याल आया कि मैं अगर वजीर साहब के पास गया और उन्होंने मुझसे कोई एविडेंस मांग लिया, कोई प्रूफ मांगा, तो मैं कैसे मान लूं कि तुम्हें नबी पाक ने भेजा है? तो इस बात पर तो मेरे पास कोई दलील नहीं है। अब तीसरी रात आ गई, आखिरी रात है, सुबह अदालत में जाना है। दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो गया। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में फिर करम फरमाया। फरमाया अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ, वो तुम्हारा कर्ज अदा कर देगा। के हुजूर में तो जाता, मगर अगर वो मुझसे कोई प्रूफ मांगता, कोई एविडेंस मांगता, तो मैं क्या जवाब देता? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा करो, उसे ये कहना कि आपका एक राज है जो आप जानते हैं और रब जानता है, और वो राज ये है कि आप रोजाना फजर के बाद 5,000 बार दुरूद पाक पढ़ते हैं, और जब तक दुरूद पाक मुकम्मल नहीं होते आप किसी से बात नहीं करते। अब जब सुबह उठा तो बहुत मुतमईन कि अब तो दलील भी आ गई है। पहुंच गया सुबह सुबह अली बिन ईसा वजीर के पास। उसका दरबार लगा हुआ है। उसने पैगाम भिजवाया कि मैं अली बिन ईसा वजीर साहब से अकेले में मिलना चाहता हूँ। पैगाम लाया हूँ। दरबारी ने आकर पूछा, वजीर साहब पूछ रहे हैं किसका पैगाम लाए हो? कहा कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लाया हूँ। फौरन वजीर साहब ने बुला लिया। कहा फरमाइए। कहा मुझे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि आप मेरा कर्ज अदा कर दें। मैं 3,000 दीनार का मकरूज हूँ। आज मुझे कोर्ट में पेश होना है। अगर आज मैंने अपना कर्ज अदा ना किया तो मुझे जो है वो सजा हो सकती है। अली बिन ईसा कहता है, मैं बिल्कुल आपका कर्ज तो अदा कर सकता हूँ, मगर मुझे कोई पता चले, कोई दलील है, कोई प्रूफ है कि आपको नबी पाक ने भेजा है? कहता है हाँ, खाली हाथ नहीं आया। आका ने दलील भी अता फरमाई है। अच्छा बताइए क्या दलील है? कहा दलील ये है कि आपका एक राज है जो सिर्फ आप जानते हैं और आपका रब जानता है। 5,000 टाइम्स डेली आप दुरूद पाक पढ़ते हैं। फजर के बाद, और जब तक ये दुरूद पूरे नहीं हो जाते आप किसी से बात नहीं करते। अब जरा पहले थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए कि वो वजीर 5,000 बार रोज दुरूद पढ़ता होगा। वो आशिक रसूल कैसा होगा? उसकी तो लॉटरी निकल आई ना। वो तो खुशी से झूम उठा। कहता है मरहबा या रसूल अल्लाह, मेरे दुरूद पाक कबूल हो गए। बहुत खुश कमरे में गया, वापस आया और 3,000 नहीं 9,000 दीनार लेकर आया। कहता है 3,000 तो नबी पाक का हुक्म, मरहबा या रसूल अल्लाह 3,000 और लीजिए। आपने इतनी अच्छी खबर मुझे सुनाई, इतना प्यारा ख्वाब सुनाया। आपके कदम मेरे घर तक आए और 3,000 मजीद ले जाइए। इससे अपने बच्चों के लिए कोई कारोबार शुरू कीजिए और एक वादा भी कीजिए, जिंदगी में आइंदा जब भी आपको कोई जरूरत पड़ेगी ना, आप मेरे पास आएंगे। मैं आपका भाई हूँ। अब ये दीवाना बड़ा खुश होकर अदालत पहुंचा। सब ये सोच रहे थे कि इसने आज गिरफ्तार ही होना है, क्योंकि
था ही कुछ नहीं उसके पास। पहले ही कह दिया था कि मैं कोलैप्स हो गया हूँ। अब अदालत में जाते ही इसने 3,000 दीनार जज साहब को दे दिए कि साहब इससे मेरा कर्जा अदा कर दें। मैं अपने कर्जे से बरी होना चाहता हूँ। जज साहब कहते हैं पहले बताओ पैसे लाए किधर से हो? तुम तो कहते थे कि पैसे नहीं थे तुम्हारे पास, इतनी बड़ी रकम का कैसे इंतजाम किया? अब भरी अदालत में गोया उसने जबानी हाल से ये कहा कि इतना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं। कि इतना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं। ये करम है उनका वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। अब उसने भरी अदालत में पूरा वाकया सुनाया कि मैंने तो कुछ नहीं किया। आका ख्वाब में तशरीफ लाए, मैं वजीर साहब के पास गया, उन्होंने ये पैसे दिए। सुनो उस जमाने के जज भी कैसे होते थे। वो जज दौराने अदालत अपनी कुर्सी से उठकर कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद जज साहब वापस आए और 3,000 दीनार उनके हाथ में देते हैं। क्या सारा सवाल अली बिन ईसा ले जाएगा? मैं भी तो आका का उम्मती हूँ, तुम्हारा कर्जा मैं अदा करता हूँ। अच्छा, अब जिसने केस किया था, सुबहान अल्लाह, क्या माहौल था, क्या अंदाज था, क्या दिल थे। वो भी तो देख रहा है। कहता है मैं भी तो आका का उम्मती ही हूँ। रुकिए, रुको जरा, कागज कलम दीजिए, बंदे को मैं कर्जा ही माफ कर देता हूँ। अच्छा कर्जा हो गया माफ। अब जो 3,000 जज साहब ने दिए थे वो बंदा कहता जज साहब वापस ले लो, मेरा तो कर्जा ही अदा हो गया। तो जज साहब कहते हैं जो पैसे आका के नाम पर निकाल दिए मैंने वापस नहीं लेना, ये सारे तुम ही ले जाओ। अब ये 12,000 दीनार लेकर ये आशिक रसूल झूमता हुआ अपने घर पर जा रहा है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक रात पहले एक सिंगल पेनी उसके पास नहीं है और अगले दिन 12,000 दीनार है। दुरूद पाक वो वजीफा है जो दिल से पढ़ा जाए तो सुबहान अल्लाह, ये मुसीबतों को टालने वाला वजीफा है, ये परेशानियों को दूर करने वाला वजीफा है। और ये मैं नहीं कह रहा, खुद सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका मजमून है कि जो परेशानियों में हो, जो मुसीबतों में हो, उसको चाहिए कि मुझ पर दुरूद पढ़े कि दुरूद परेशानियों को ले जाता है, मुसीबतों को ले जाता है। एक शायर ने क्या खूब लिखा है और वाकई हक लिखा है। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़े हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। तो हमें चाहिए कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह ताला मेरा बताना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए। प्यारे दोस्तों, आप अगली वीडियो किस बारे में चाहते हो, ये भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज।